हाय एवरीवन। आज 11 अक्टूबर को दोपहर को BYD ने अपनी फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल ATTO 3 लॉन्च करी। सो आज थोड़ी इसकी डिस्कशन करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और काफ़ी नई नई कंपनीज की काफ़ी नई नई कार लॉन्चेस हो रही हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे गाड़ी के पूरे एक्सटीरियर डिज़ाइन फीचर्स, उसके बाद इंटीरियर्स के फीचर्स के स्पेसिफिकेशंस, सेफ्टी, फिर इसके पावर ट्रेन जैसे कि बैटरी, चार्जिंग, पावर, परफॉर्मेंस, रेंज, मोटर स्पेसिफिकेशंस, इसकी वारंटी और लास्ट में इसकी बुकिंग, लॉन्च, डिलीवरी, प्राइसिंग के बारे में। लेकिन गाड़ी के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में बात कर लेता हूँ, बिकॉज BYD एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो। सो BYD जो है, इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर बिल्ड योर ड्रीम्स। नाम तो बड़ा यूनिक है। ऐसा लगता है कि ये नाम किसी कार कंपनी का नहीं बल्कि किसी कोचिंग सेंटर का ज़्यादा है कि हमारे यहाँ एडमिशन लो, हम आपको पढ़ाएंगे और आपका वो एग्ज़ाम क्लियर कराएंगे जिससे आपको आपकी सपनों की नौकरी मिल सकती है। खैर, ये एक चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है जिसने कि रिसेंटली टेस्ला को ओवरटेक किया था फॉर बिकमिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट EV मेकर, और ये फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 की बात है। तो इंडिया में जो कंपनी है जो ये गाड़ियाँ बेच रही है वो है BYD इंडिया, एंड इट इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ चाइनीज़ कंपनी BYD ऑटो। और ये जो चाइनीज़ BYD ऑटो है, इसको वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे ने काफ़ी अच्छी फंडिंग दे रखी है, क्योंकि वॉरेन बफे को भी पता है दैट द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। BYD के बारे में थोड़ा सा और जानने के लिए मैं इनकी वेबसाइट पे गया था, बट वेबसाइट पे BYD इंडिया का कोई माइक्रोसाइट नहीं है। BYD पे अगर आप जाओगे तो एक ग्लोबल वेब पेज है, तो उस ग्लोबल के ऊपर आप चाइनीज़ वेबसाइट पे जा सकते हो या फिर यूरोपियन वेबसाइट पे जा सकते हो। सो ऐसा कुछ स्पेसिफिक इंडियन वेबसाइट नहीं थी, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इंडिया में इसकी प्रेजेंस कितनी है। तो वेबसाइट के थ्रू तो नहीं पता चला इसका डीलरशिप नेटवर्क, बट एज पर न्यूज़ रिपोर्ट्स इनके फिलहाल 21 सिटीज़ के अंदर 24 शोरूम्स हैं, और इनका एम ही है कि अगले साल 2023 के एंड तक ये कम से कम 53 शोरूम्स बना लें। अब चलते हैं गाड़ी के ऊपर। सो ये ATTO 3 जो है, ये BYD का पहला प्रोडक्ट नहीं है। BYD सबसे पहले एक MPV मल्टीपर्पज़ व्हीकल लेके आई थी E6, और ये ATTO 3 दूसरी व्हीकल है। लेकिन इस E6 के बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये हालांकि लॉन्च तो 2021 में हुई थी, लेकिन ये कॉमर्शियल व्हीकल्स फ्लीट सेगमेंट के लिए आई थी। जैसे कि सपोज कि कोई ट्रैवल कार कंपनी है या कोई होटल है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, तो उनको अगर एक फ्लीट ऑफ व्हीकल्स चाहिए अपने गेस्ट्स के लिए, तो वो सिर्फ उसके लिए थी। प्राइवेट व्हीकल्स के लिए E6 अभी रिसेंटली अवेलेबल होनी शुरू हुई है। अब ये ATTO 3 जो है, ये चाइना से आएगी, लेकिन ये एक CBU कंप्लीटली बिल्ट यूनिट नहीं होगी, और ना ही ये गाड़ी कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच इंडिया में बनाई जाएगी। खैर, कोई भी कंपनी जब पहली बार इंडिया में आती है तो इतना बड़ा रिस्क लेना कि इंडिया में आके नए सिरे से गाड़ी बनाना, ये बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि अगर वो नहीं बिकी तो काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट इनकी ज़ीरो हो जाती है, और एज अ CBU आती तो सबको महंगी लगती, कोई खरीदता नहीं। सो इसको एज अ नॉकडाउन यूनिट लेके आया जा रहा है, मतलब इसके स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे आएंगे, असेंबली यहाँ पे होगी। और नॉकडाउन यूनिट जो आती है उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है, कितनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती हैं, CBU में कितनी ड्यूटीज़ लगती हैं, अगर आप ये सब जानना चाहते हो अपनी इंटरेस्ट के लिए, अपने नॉलेज के लिए, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अगर गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करें तो बात करते हैं सबसे पहले इसके प्लेटफॉर्म और डायमेंशंस की। सो ATTO 3 एक E प्लेटफॉर्म 3.0 पे बेस्ड है, जो कि स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ही डेवलप किया गया है। लेंथ है इसकी 4455 मिलीमीटर, विड्थ 1875 मिलीमीटर्स, हाइट 1615 मिलीमीटर्स, और व्हील बेस इसका 2720 मिलीमीटर है। सो बेसिकली ये Hyundai Kona और MG ZS EV इन दोनों से तो लंबी है। बूट कैपेसिटी जो है, ये इसकी 440 लीटर्स है। फिलहाल इंडिया में जो लॉन्च हुई है तो ये एक ही वेरिएंट में लॉन्च हुई है, और ये इसका टॉप वेरिएंट है और कोई नहीं। और इसके होंगे 4 पेंट ऑप्शंस। ज़्यादा फैंसी नाम नहीं बताऊंगा, सिंपल रखता हूँ, वाइट, ब्लू, ग्रे, रेड। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो BYD वाले कहते हैं कि ATTO 3 का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो ड्रैगन फेस 3.0 डिज़ाइन थीम पे बेस्ड है। डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी सिंपल और मिनिमलिस्टिक है। हेडलैम्प की जो पूरी यूनिट है वो एक थोड़ी स्वेप्ट बैक शेप में है, और उसके अंदर 3 पॉड LED हेडलाइट्स हैं। दोनों हेडलाइट्स को कनेक्ट करते हुए एक थिक क्रोम स्ट्रिप है जिसके ऊपर BYD की बैजिंग भी है, और ये क्रोम स्ट्रिप फ्रंट फेसिया के पूरे विड्थ को कवर करती हुई नजर आती है। इस क्रोम स्ट्रिप के जस्ट नीचे LED स्ट्रिप है, और ये सीधा हेडलाइट्स के अंदर विंग शेप्ड LED DRLs हैं, उनको जाके ज्वाइन कर लेती है। फ्रंट बम्पर के अंदर देखने को मिलेगा आपको पियानो ब्लैक प्लास्टिक पैनल्स, जो कि थोड़ी एयर डैम्स की शेप देते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पेट्रोल व्हीकल्स में देखते हैं। बम्पर के लोअर एंड में एक छोटी सी स्कफ प्लेट भी है। SUV को अगर साइड से देखा जाए तो काफी क्लीन प्रोफाइल है विद ब्लैक्ड आउट व्हील आर्चेस, और एक काफी प्रोमिनेंट शोल्डर लाइन है। गाड़ी में आते हैं 18 इंच 5 स्पोक डुअल टोन अलॉय व्हील्स, जिन्हें थोड़ा सा EV सेंट्रिक डिजाइन देने की कोशिश करी है ड्रैग रिड्यूस करने के लिए। अगर ड्रैग की बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग गाड़ी का 0.29 है। गाड़ी की साइड में अगर पीछे की साइड जाओगे तो काफी चौड़ी, काफी ब्रॉड एक C पिलर गार्निश है, जो कि एक सिल्वर थीम में फिनिश्ड है, जो कि गाड़ी की साइड प्रोफाइल को बड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्टिंग लुक देती है। अगर गाड़ी की रेयर की बात करें तो गाड़ी में मिलते हैं रैप अराउंड LED टेल लैंप्स, जो कि एक स्ट्रिप ऑफ लाइन के साथ को जॉइंड है, और बूट के ऊपर कंपनी का एम्ब्लेम बिल्ड योर ड्रीम्स लिखा हुआ भी नजर आता है। गाड़ी के इंटीरियर्स की बात करें
तो इंटीरियर भाई बहुत ही फ्लैम्बॉयंटली डिजाइंड है। सामने की तरफ आपको एक लेयर्ड डैशबोर्ड अपील नजर आएगी। दरवाजों के अंदर डोर माउंटेड सर्कुलर स्पीकर्स नजर आएंगे। एयर कंडीशनिंग वेंट्स को देख के तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी स्पेसशिप में बैठ गए। और डैशबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में एक फ्री फ्लोटिंग 12.8 इंच रोटेटिंग सेंट्रल स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो कि गाड़ी के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स कंट्रोल करता है। गाड़ी में आपको मिलेगा फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, जिसके सेंटर में बड़े से BYD के इंसिग्निया नजर आएंगे। गाड़ी के दरवाजों के अंदर जो ट्वीटर्स हैं उनका थोड़ा प्रोट्रूडेड डिजाइन है और उन्हें एक ब्रश सिल्वर हाउसिंग के अंदर एनकेस किया हुआ है। गाड़ी के अंदर की जो डुअल टोन थीम है काफी डिफरेंट है। जगह जगह ब्लू और ग्रे अपॉल्स्ट्री का यूज किया गया है, जो कि आपको और किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसके अंदर रेड कलर की स्टिचिंग और एक्सेंट्स भी देखने को मिलेंगे। ड्राइवर की इंफॉर्मेशन के लिए स्टीयरिंग के पीछे भी एक फ्लोटिंग स्टाइल्ड डिजिटल स्क्रीन दे रखी है। बात अगर करूं मैं फीचर्स की, तो काफी ज्यादा रिच है फीचर्स के मामले में। सबसे पहले मैं इसके 12.8 इंच टच स्क्रीन की बात करता हूं। काफी सारी कार्स के अंदर एक लैंडस्केप मोड के अंदर टच स्क्रीन आती है, जो थोड़ी चौड़ी होती है और जो सेंट्रल डैशबोर्ड की विड्थ को काफी अच्छे से कवर करती है। कुछ गाड़ियों में क्या आता है कि पोर्ट्रेट टाइप का डिजाइन आता है, जैसा कि टेस्ला की गाड़ियों में आता है, जो कि लेटेस्ट मर्सिडीज बेंज एस क्लास में भी आता है। तो काफी लोगों के ना मिक्स्ड रिस्पॉन्स होते हैं। किसी को लैंडस्केप पसंद आता है, किसी को पोर्ट्रेट स्टाइल पसंद आता है। इनफैक्ट जो नई MG हेक्टर फेसलिफ्ट आ रही है उसमें भी पोर्ट्रेट डिजाइन ही होगा। सो क्योंकि किसी को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पसंद आता है, तो इस गाड़ी के अंदर जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रखा है वो रोटेटिंग है। आप उसको पोर्ट्रेट में भी कर सकते हो और लैंडस्केप में भी कर सकते हो, एज पर द कंज्यूमर्स चॉइस। ये बहुत सही चीज करी है इन्होंने। सेकेंडली आपको इसमें मिल जाता है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो। जो डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है वो 5 इंचेस का है। थोड़ा छोटा है कंसिडरिंग कि आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं उनके अंदर काफी बड़ा है। यहाँ तक कि ग्रैंड विटारा में और हाईराइडर के अंदर भी वो 7 इंचेस का है। म्यूजिक सिस्टम के अंदर आपको मिलते हैं 8 स्पीकर इंक्लूडिंग दी ट्वीटर्स, आर्टिफिशियल लेदर अपॉल्स्ट्री। आगे और पीछे दोनों जगह आपको मिलेंगे USB-A एज वेल एज Type-C पोर्ट्स, पैनोरामिक सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, जिसमें कि ड्राइवर साइड 6 वे एडजस्टेबल है और पैसेंजर साइड 4 वे एडजस्टेबल है, हीटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिकली पावर्ड विद ऑटो फोल्ड फंक्शन एंड हीटेड ORVMs, अडेप्टिव LED हेडलैम्प्स। बल्कि हेडलैम्प्स ही क्यों, LED का हर जगह यूज किया हुआ है। हेडलैम्प्स में, टेल लैंप्स में, इंटीरियर लाइटिंग के अंदर, यहाँ तक कि एम्बियंट लाइटिंग, एवरीथिंग इज LED। और एम्बियंट लाइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो मल्टी कलर्ड एम्बियंट लाइटिंग मिलेगी, जो कि म्यूजिक के रिदम के हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। कीलेस एंट्री एंड गो और चाबी के अंदर NFC कार्ड फंक्शन मिलेगा आपको। वायरलेस फोन चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, पावर्ड टेलगेट और एयर प्यूरीफायर भी है, जिसमें कि CN95 और PM2.5 इन केबिन फिल्टर्स हैं। सेफ्टी के मामले में भी इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है। गाड़ी में आते हैं 7 एयरबैग, 6 तो आपको पता ही है कौन से हैं। साथ ही साथ एक सेंट्रल एयरबैग भी आता है ड्राइवर के लिए। 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड एंड फाइनली लेवल 2 ADAS टेक्नोलॉजीज, जो कि पहले MG लेके आया था। ये चाइनीज कार कंपनीज ADAS पे काफ़ी फोकस करती हैं। अब इसके ADAS के अंदर एक कैमरा तो है ही, साथ ही साथ 6 रडार सिस्टम्स हैं। ADAS फीचर्स में आपको मिल जाएंगे ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, फ्रंट एंड रेयर कोलिजन वार्निंग, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, लेन कीपिंग असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। बात करें अगर बैटरी की, गाड़ी के अंदर आता है 60.48 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जो कि 0 से 80% तक चार्ज हो सकता है सिर्फ 50 मिनट में यूजिंग अ 80 किलोवाट DC फास्ट चार्जर। बैटरीज की अगर मैं बात करूं तो ब्लेड टाइप आर्किटेक्चर है और LFP केमिस्ट्री है। बैटरी केमिस्ट्री और आर्किटेक्चर की मैंने और भी बातें कर रखी हैं XUV400 में और इनग्लो प्लेटफॉर्म में, अगर आप चाहो तो उन वीडियोस को भी देख सकते हो कंपैरिजन के लिए। और अगर आपको Atto 3 को होम चार्जर के साथ, जिसे कि Type 2 AC चार्जर भी कहते हैं, उससे चार्ज करना हो तो करीबन 10 घंटे लग जाएंगे फुली चार्ज होने में। ग्लोबल वेरिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये वाला बैटरी पैक तो आता ही है, साथ ही साथ Atto 3 का जो लोअर वेरिएंट है उसमें 49.92 किलोवाट आवर का बैटरी पैक भी आता है। लेकिन इंडिया में इन्होंने उसको हटा के सिर्फ बड़ी बैटरी पैक वाली कार ही लॉन्च करी है। हर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह इसके अंदर भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग आती है। साथ ही साथ इसके अंदर व्हीकल टू लोड टेक्नोलॉजी भी आती है, जिससे कि आप इसके बैटरी पैक को एक पावर बैंक की तरह यूज करके घर के अप्लायंसेस भी चला सकते हो। और एक इसका सबसे बड़ा यूज केस सिनेरियो मैंने बहुत रिसेंटली अपने एक शॉर्ट्स में डिस्कस किया था, अगर आप चाहो तो उसके बारे में देख सकते हो। परफॉर्मेंस एंड रेंज की अगर बात की जाए तो गाड़ी के अंदर फ्रंट एक्सल माउंटेड मोटर आती है विच प्रोड्यूसेस 201 हॉर्स पावर एंड 310 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जिससे कि इस गाड़ी की एक्सेलरेशन 0 to 100 7.3 सेकंड्स हो जाती है। इंप्रेसिव फिगर है क्योंकि गाड़ी का वेट भी 1750 किलो है, कर्ब वेट। अगर रेंज की बात करी जाए तो इस बैटरी पैक के साथ AREI के हिसाब से 521 किलोमीटर की रेंज अचीव करी जा सकती है। 100 to 5%, मतलब जब 5% बैटरी बची होती है, नॉट अप टू 0%, तो बेसिकली 95% बैटरी में इतना चल जाता है। लेकिन अगर NEDC साइकिल के हिसाब से देखा जाए तो रेंज घट के 480 किलोमीटर हो जाती है। और रियल वर्ल्ड के अंदर आपको भी पता है कि इससे भी कम होगा। अगर वारंटी की बात करी जाए तो गाड़ी के अंदर वारंटी पीरियड काफ़ी ज़्यादा है। स्टैंडर्ड वारंटी ही इसकी 6 ईयर्स और 1,50,000 किलोमीटर्स है।
अगर आपको याद होगा तो मारुति अपनी गाड़ियों पे 2 साल और 40,000 किलोमीटर और एक्सटेंडेड के अंदर भी सिर्फ 5 साल और 1 लाख किलोमीटर, और टोयोटा स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की देती है। तो उस हिसाब से वारंटी तो इसकी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर सिर्फ बैटरी पैक की बात करूं तो 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी है, जो कि सिमिलर है, जो कि ग्रैंड विटारा और हाईराइडर हाइब्रिड के अंदर भी सेम ही वारंटी आती है, और टाटा नेक्सन ईवी के अंदर भी इतनी ही आती है। अब गाड़ी लॉन्च तो हो गई है, लेकिन इसकी कब बुकिंग होगी, कैसे होगी, कब डिलीवरी होगी, क्या प्राइसिंग होगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिलहाल तो BYD ने इस गाड़ी के प्राइसेस अनाउंस नहीं करे हैं, लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशन ये है कि 25 से 30 लाख के अराउंड होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइसिंग नवंबर या दिसंबर में अनाउंस होंगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि नवंबर में होंगी, कुछ कह रहे हैं कि दिसंबर में होंगे, तो एग्जैक्ट डेट अभी नहीं पता। एंड डिलीवरीज इसकी नेक्स्ट ईयर जनवरी में होंगी। प्राइस के बारे में बेशक ना पता हो, लेकिन हर कंपनी की तरह इन्होंने बुकिंग्स ओपन कर दी हैं। 50,000 रुपीज़ के अंदर आप बुकिंग कर सकते हो। बुकिंग कैंसिलेशन की पेनल्टी है लेकिन 25,000 रुपये की, तो आधे ही पैसे वापस मिलेंगे। अब काफ़ी सारी कंपनीज क्या करती हैं कि वो इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग लेके आती हैं गाड़ियों के लिए, और इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग से मेरे को याद आया कि ग्रैंड विटारा के अंदर उन्होंने एक प्रिस्टीन पैक निकाला था ना, एक्सटेंडेड वारंटी प्लस कुछ एक्सेसरीज वर्थ ₹65,000 अपनी कार के लिए, और वो लिमिटेड पीरियड ऑफर था। तो कितना पीरियड था या कितनी गाड़ियों के बिकने तक था, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं थी। तो वो मैंने पता किया है, तो जिन्होंने अप टू 30 सितंबर गाड़ी बुक कराई है उन्हीं को वो प्रिस्टीन पैक मिलेगा। जिसने 1 अक्टूबर को भी बुक कराई है उसको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक छोटा सा अपडेट था, मुझे लगा कि मैं बात ही कर रहा हूँ इंट्रोडक्टरी ऑफर्स की, तो वो चीज़ भी इसमें इंक्लूड कर दूँ। हाँ, अब BYD की बात करता हूँ मैं, तो इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग तो अभी पता नहीं, क्योंकि प्राइसिंग ही नहीं आई। लेकिन जो फर्स्ट 500 कस्टमर्स होंगे उनको कुछ गुडीज़ दे रहे हैं ये लोग, जैसे कि कस्टमर को 7 किलोवाट का होम वॉल बॉक्स चार्जर मिलेगा विद फ्री होम इंस्टॉलेशन। साथ में 3 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जिंग बॉक्स मिलेगा। 4G डेटा की फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगी 3 साल के लिए। 6 साल का कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंस मिलेगा और 6 फ्री सर्विसेज मिलेंगी। सो ये था मेरी तरफ से क्विक लॉन्च अपडेट BYD Atto 3 का। कोशिश करी थी मैंने कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कम्युनिकेट कर दूं। गोइंग फॉरवर्ड इसको और भी कार्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश करूंगा, एंड शोरूम में भी कोशिश करूंगा अप्रोच करने की कि इसका एक रियल लाइफ वॉक अराउंड और रिव्यू पॉसिबल हो पाए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय।